आज का अपना टॉपिक है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय शासन की, कि भारत में कौन से शासन को अपनाया गया है। संसदीय शासन को अपनाया गया है। और इस संसदीय शासन में क्या होता है, इसमें कार्यपालिका दो भागों में बटी हुई होती है। तो हूबहू केंद्र में भी संसदीय शासन है और वैसा ही राज्य में भी संसदीय शासन है, जिसमें कार्यपालिका कितने भागों में बटी होगी, दो भागों में बटी होगी। तो कार्यपालिका का विभाजन होगा। एक तो कार्यपालिका होगी नाममात्र की, या जिसे हम बोल दें संवैधानिक, और दूसरी कार्यपालिका होगी वास्तविक। तो यहाँ पर नाममात्र और संवैधानिक जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होगा राज्यपाल। उसका अध्यक्ष कौन होगा, राज्यपाल। और दूसरी जो वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद, और उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री, सीएम, उसमें विद्यमान होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार के कार्यपालिका के जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, लेकिन उनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो ये अपने संसदीय शासन है राज्य में, जिसमें कार्यपालिका दो भागों में बटी हुई होती है। अब हम पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है, कितना उनका कार्यकाल होता है, कितना उन्हें वेतन भत्ता प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो नियुक्ति की बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद रहता है संविधान का 164। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 क्या कहता है, ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी, राज्यपाल के माध्यम से की जाएगी, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और फिर राज्यपाल को सलाह देंगे मुख्यमंत्री, और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब क्या किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री बना सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए देखो ये शर्त है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ठीक है। तो विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो गया है, उस दल का जो नेता होगा उसे राज्यपाल के माध्यम से किसकी शपथ दिलाई जाएगी, सीएम की शपथ दिलाई जाएगी। उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना ये आवश्यकता हो गई, यही योग्यता मानी जाती है किसकी, मुख्यमंत्री की।
तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर मान लो कि विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो क्या उसे सीएम बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जब इसकी बात करें तो इसमें तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा। यहाँ पर अगर जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो गया उस दल का जो नेता होगा उसे नियुक्त करेगा कौन? राज्यपाल। क्या नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री। इसमें तो वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन दूसरी जो परिस्थिति है जिसमें अगर किसी भी राजनीतिक दल को क्या प्राप्त नहीं हुआ है? बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता या फिर दलों के नेता को क्या दिलाई जाएगी? मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये हुआ कि कई बार क्या होता है, मेजॉरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है विधानसभा में, तो जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता है या तो उस राजनीतिक दल के नेता को या फिर कई राजनीतिक दल जिसमें सबसे बड़ा दल होता है अन्य दलों को अपने पक्ष में कर करके एक गठबंधन बना लेता है। तो वहाँ पर वो जो गठबंधन बना उस दल का जो नेता होगा उसको राज्यपाल किसकी शपथ दिलाएगा? मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगा। तो उन्हें नियुक्त करेगा राज्यपाल। अगर मान लो ये वाली पोजीशन भी नहीं होती है, कोई व्यक्ति है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो क्या उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो हम बात कर लें कि विधानमंडल का सदस्य न होने पर, कि मुख्यमंत्री बनने के लिए शर्त यह है कि विधानमंडल का क्या होना चाहिए? वो सदस्य होना चाहिए। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो क्या उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसे मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाएगा, लेकिन इसके पीछे शर्त है। क्या शर्त है? कि जब उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो 6 माह में विधानमंडल का क्या बने? सदस्य निर्वाचित हो। तो विधानमंडल का 6 माह में विधानमंडल का सदस्य बनना उसके लिए क्या है? आवश्यक है। तो 6 माह में विधानमंडल का क्या बने? सदस्य बने, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अनुच्छेद 164 की बात की थी, उसमें 3-4 चीज़ों की बात आई है। वापस से हम देखते हैं, नियुक्ति की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी? राज्यपाल के माध्यम से की जाएगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाएगी। किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से। तो प्रश्न ये बनता है कि क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रावधान क्या है कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाया जा सकता है? मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, उस बहुमत प्राप्त जो राजनीतिक दल है उसका जो नेता होगा उसे राज्यपाल क्या बनाएगा? मुख्यमंत्री। यहाँ पर तो राज्यपाल कैसा है? बाध्यकारी। कि अगर विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो गया तो उसके नेता को क्या बनाना पड़ेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। यहाँ पर तो बाध्यकारी है। नीचे वाली जो परिस्थिति है कि अगर मान लो विधानसभा में
किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो क्या फिर उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। विधानसभा में सबसे बड़ा जो दल होगा या तो उसके नेता को या फिर कई दल आपस में मिलकर के गठबंधन बना लेते हैं और उस गठबंधन का जो नेता होगा उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएगा, उसकी नियुक्ति करेगा। यहाँ पर राज्यपाल अपने किसका प्रयोग करेगा? विवेक का प्रयोग करेगा। ठीक है। एक परिस्थिति इसमें और आती है कि अगर मान लो कि जिसे आप मुख्यमंत्री बना रहे हो अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो क्या उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो जब उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उस बनाने की तिथि से 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल का क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। तो विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। अगर दोनों सदन हैं विधानसभा के साथ अगर विधान परिषद है तो दोनों में से किसी एक का उसे क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि राज्यपाल किस प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरे की हम बात करें शपथ। तो 2 नंबर में हम लेते हैं शपथ। शपथ की बात करें कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। शपथ 2 प्रकार की ली जाती है, एक तो पद की शपथ दिलाई जाती है और दूसरी गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। तो राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाई जाएगी और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो दोनों प्रकार की शपथ दिलाने का काम किसके माध्यम से किया जाएगा? राज्यपाल के माध्यम से किया जाएगा। तो संविधान में आस्था रखते हुए मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य को सही ढंग से करेंगे, इसकी वो क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम कार्यकाल की। कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, अनिश्चित कार्यकाल माना जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 और उसका दूसरा खंड ये कहता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत माना गया है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत माना गया है कि राज्यपाल चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर कार्य करेगा। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री को हटाएंगे तो उससे पहले जरूरी है कि क्या होना चाहिए कि एक ही परिस्थिति में मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। कौन सी परिस्थिति होगी कि मुख्यमंत्री के पास क्या नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री के पास विधानसभा, तो मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत नहीं होने पर तो अगर विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास क्या नहीं है? बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उन्हें समय पूर्व पद से हटा सकते हैं। तो ये कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो अनुच्छेद 164 के दूसरे खंड में है। कार्यकाल के बाद में अंतिम हम बात करते हैं वेतन भत्तों की। तो नंबर 4 की हम बात कर लें, वेतन भत्ते। वेतन भत्तों की हम बात करें तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते किसके माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं? राज्य का जो विधानमंडल होता है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा
मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अब देखो, निःशुल्क इनको आवास मिलता है, तो सरकारी आवास मिलता है। इन्हें यात्रा का भत्ता मिलता है। यात्रा का क्या मिलता है? भत्ता मिलता है। चिकित्सा सुविधा भी इनको मिलती है। अगर अशोक गहलोत की हम बात करें तो वर्तमान में इनको 75,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। कितना वेतन मिलता है? 75,000 रुपये।